नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव जो है मजदूर आंदोलन पर रहा था। कब? तो ये 1924 से 1934 के दौरान रहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय भारत आए थे? तो पीटर मूडी आए थे शाहजहां के काल में, पीटर मूडी। और बात करें, इसीलिए राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। थॉमस रो और हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा अर्थात श्याम पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है? प्रथम स्टेटस में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेटस में जो है पादरी लोग आते थे। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, इसमें प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने जो है हत्या का प्रयास किया था। तो प्रफुल्ल चौकी जो है विकल्प सी में मौजूद हैं, किंग्सफोर्ड की। अगले प्रश्नों को देखें। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रतावादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह प्रसिद्ध कथन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल का अपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, तो वही है भूचाल का अपकेंद्र। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में, जम्मू में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में जो है कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए अति प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सेब के लिए। जम्मू कश्मीर से अर्थात श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, 3775 किलोमीटर है, 3775 किलोमीटर। और ये जो है NH 7 2369 किलोमीटर, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का मुख्य भूमि सुदूर पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु तो आपको पता है गुजरात में है, लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है पूर्व वो है अरुणाचल प्रदेश में। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र UN जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो ये थी विजयालक्ष्मी पंडित। लोकतंत्र को सशक्त बनाने में क्या चुनौती नहीं है? तो जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार, ये तो है ही। सत्ता पर धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना भी है। लोकतंत्रात्मक शासन की संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार, ये भी है। तो जाति प्रथा का उन्मूलन, ये जो है इसमें नहीं दिया गया है, आवश्यक नहीं है। निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची में आता है? मजदूर संघ समवर्ती सूची में, और नागरिकता केंद्र संघ सूची का विषय है। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के ही सभापति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके अर्थात 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया था? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। तो इसलिए विकल्प ई हो जाएगा।
प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं। और बात करेंगे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। किसने लिखा है गुण खून में होता है शांति में नहीं? गुण खून में होता है शांति में नहीं, हिटलर के द्वारा लिखा गया। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक हैं स्थिरीकरण कार्यक्रम और संरचनात्मक समायोजन, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? तो मानव विकास में जो सम्मिलित किए गए हैं देखें तो जीवन स्तर यानी कि क्रय शक्ति तुल्यता ये तो है ही, जीवन प्रत्याशा जन्म समय ये भी है, और शिक्षा की पहुंच तथा स्कूल में नामांकन ज्ञान तो ये भी है। जीवन स्तर जीवन प्रत्याशा ज्ञान, लेकिन न्यूनतम मृत्यु दर जो है ये नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य हो जाएगा नदियाँ, जंगल और कृषि भूमि, ये सभी हो जाएगा। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? जनसंख्या में सबसे अधिक पटना है और क्षेत्रफल में सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण है। जनसंख्या में न्यूनतम शेखपुरा है और क्षेत्रफल में न्यूनतम शिवहर है। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? वृद्धि का कारण है कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव, ये और बी हो जाएगा। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह पीगू का कथन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की जो है राष्ट्रीयकरण हुई थी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के तहत किलों को हस्तांतरित किया था? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि हुआ था, इसी के माध्यम से किले का हस्तांतरण किया गया था। असहयोग को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हो जाने के कारण। किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो ये कांग्रेस से अलग होकर जो है कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य जो है किस वर्ष बना? तो यह हो जाएगा 1863 में। बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 938 हो जाएगा। वैसे बात करेंगे तो लिंगानुपात जो है शिशु लिंगानुपात वैसे ये जो है 935 है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 938 है। अगले प्रश्नों को देखें। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना होता है? तो तिब्बत में 2 दर्रे को पार करना होता है जाने के लिए। एक तो नाथुला हो गया सिक्किम में जो कि चुम्बा घाटी में है, एक हो जाएगा लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है लिपुलेख। इन दोनों दर्रों को पार करना होता है। हालांकि लिपुलेख तिब्बत, चीन और भारत ये सभी को जोड़ता है 3 देशों को। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। खरीफ और रबी से संबंधित कथनों में कौन ठीक ठाक नहीं है, गलत है? देखें, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। ये गड़बड़ है, क्योंकि काटी जाती है जून जुलाई में तो बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो इसलिए पहला कथन तो गलत है। बसंत मार्च में हो जाएगा। मार्च अप्रैल में जो है रबी फसल जो है काटी जाती है। खरीफ वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है और शरद ऋतु में काट ली जाती है, बिल्कुल सही है। रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु में फसल काट ली जाती है, बिल्कुल सही है। खरीफ के मुख्य धान फसल हैं चावल, बाजरा, पटसन, मक्का, कपास, और रबी के हैं गेहूँ, चना, जौ, अलसी। तो ये इस प्रकार से सही है। भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए बनाया गया है? कंडला, जो कि गुजरात में स्थित है।
जब अति शीतल वायु की सन्हति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है घटित होती है? तो एक तो तूफान और चक्रवाती हो जाएगा, तूफान और गहन वर्षा और ओला, ये दोनों हो जाएगा, यानी 3 और 4 विकल्प सी। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध में था। ऊटी क्या है? तो ऊटी जो है दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ जो है पद से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ये सत्य हैं। 1 2 3 4 मिले हुए हैं सभी। अगले प्रश्नों को देखें। विकासशील देश वह है जिसमें क्या है? तो विकासशील देश वैसे देश को कहते हैं जिसमें वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। भारत में मोनोरेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा था? तो बम्बई शहर था मोनोरेल चलाने वाले। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या हुआ? तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ हुआ बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है? तो अदृश्य बेरोजगारी है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। मुद्रा की मांग से क्या अभिप्राय है? मुद्रा की मांग से अभिप्राय है कि लोगों द्वारा नगद के रूप में मुद्रा को जो है जमा रखना। अगले प्रश्नों को देखें। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को, एक तो यह हो जाएगा थीम आधारित है। उसके बाद बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, ये भी हो जाएगा। और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और एवं मुद्दों का जो है एकीकरण किया गया है। तो ए बी सी तीनों हो जाएगा। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? तो ईवीएस में कोई भी शिक्षक जो है स्वच्छता अभियान प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना कार्य के तहत चला सकते हैं। निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? तो पोर्टफोलियो के द्वारा आकलन में आनंद लिया जाता है। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम? पाम तेल का उपयोग सबसे कम और सरसों, मूंगफली, नारियल तेल का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक सही यात्रा, बीज की बुआई से खाने तक की सही यात्रा में अगर देखेंगे सीरियली क्रम में, तो पहले फसल को काटेंगे, फिर थ्रेसिंग करेंगे, फिर उसको फटकेंगे, पीसेंगे, फिर आटा को गूँथेंगे, फिर बेलेंगे, फिर उसको सेकेंगे, उसके बाद प्लेट में जाएगा। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छा नहीं है वह कौन सा विधि? तो यह हो जाएगा कक्षा अध्यापन में प्रत्य तथ्य देना, यह विधि अच्छा नहीं है। बाकी विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, ये तो है। क्षेत्र भ्रमण, लघु चलचित्र देखना, ये भी है। अगले प्रश्नों को देखें। कोई वस्तु यदि अस्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह न्यूटन गति का जो है प्रथम नियम का उदाहरण है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर, अर्थात विकल्प सी। और बात करेंगे अगले प्रश्नों की। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रणी नेता? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान कितना है? -273 डिग्री सी या फिर 0 केल्विन। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। वाट बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड।
किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। और 1 किलोवाट घंटा 1 kWh बराबर हो जाता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अगले प्रश्नों को देखें। एक पंप 100 kg पानी 10 सेकेंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति कितना हो जाएगा? 1.8 किलोवाट हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि लेंस का आधा भाग काले कागज़ से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब जो है क्या होगा? तो उसकी चमक कम हो जाएगी, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत आवेश 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड किप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इस मिशन का नेतृत्व अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाला बल को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा स्थिर विद्युत बल्ब। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किनके कारण उत्पन्न होती है? तो हरा रंग जो आती है किसके कारण से? बेरियम ऑक्साइड के कारण से। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। सोडियम से पीला रंग, स्ट्रोंशियम से जो है लाल चटक रंग प्राप्त करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। H2S2O8 में S का ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 हो जाएगा। थर्मोकोल किससे बनाया जाता है? तो थर्मोकोल जो है बनाया जाता है पॉलीस्टराइन से। कार्बोनिक अम्ल क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल जो है हो जाएगा C6H5 और OH हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 लीटर जल में 3.45 गुना 10⁻25 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? गर्म करने पर जो है बेकेलाइट मृदु नहीं होता है। नेफ्थेलीन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की सर्वश्रेष्ठ विधि है ऊर्ध्वपातन, क्योंकि ये ऊर्ध्वपाती पदार्थ होते हैं। जिम्नोस्पर्म होते हैं, बीज युक्त पादप होते हैं जिम्नोस्पर्म। निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। तो ट्रेपोनेमा पैलिडम ये जो है सिफिलिस होता है इनके वजह से। यार्सेनिया पेस्टिस प्लेग, बेसिलस एंथ्रेक्स और विब्रियो ये कॉलरा के लिए होता है। अगले प्रश्नों को देखें। नील हरी शैवाल को किस समूह में रखा गया है? तो मोनेरा ग्रुप में रखा गया है। व्हिटकर के द्वारा जो 5 ग्रुप में बांटा गया था। मई 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था। 2023 में किस तिथि को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस? 13 मई को। जनवरी 2024 में वार्षिक आसियान पर्यटन मंच की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो लाओस के द्वारा जो है आसियान की अध्यक्षता 2024 में। मई 2023 में मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया? द गोल्डन ईयर्स द मैन जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब भारत अपने नाम कर लिया? 4 जून 2023 को सुलोचना लाटकर का निधन हो गया। सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, तो यह प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। अगले प्रश्नों को देखें। NHPC लिमिटेड इंडिया का कार्मिक निदेशालय किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम लाल को नियुक्त किया गया है। 11 जून 2023 को ICC की सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।